दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे आपकी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से ऐसी ही कुछ अमेजिंग बातें। इस बुक की हेल्प से आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी मंजिल तक के रास्ते को तय कर सकते हैं। ये कंपाउंड इफेक्ट इतना आसान और प्रूवन फॉर्मूला है जिसे आप आज ही से और अभी से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि फेल होने वाले लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें मालूम नहीं है कि वो आखिर अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, बल्कि गोल्स, टारगेट्स सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सही तरीके से और सही प्रिंसिपल्स के साथ अपने गोल्स को हासिल करने के लिए काम नहीं करते। इस बुक में दिए गए 6 आसान प्रिंसिपल्स को रोज फॉलो करके आप अपनी किस्मत को सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 1, कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। बचपन में आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। शायद इसी स्टोरी के बेस पर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कहावत का जन्म हुआ। ऑथर डैरेन हार्डी खुद की तुलना उसी सुस्त कछुए से करते हैं क्योंकि लेखक को कंपाउंड इफेक्ट के उस एक्शन पर भरोसा है जिसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी वो कंसिस्टेंसी को ही देते हैं। अगर आप किसी काम को सही डायरेक्शन में करें और साथ ही उस काम को लगातार करते रहें तो यकीनन उस काम में आपको सफलता मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या नहीं, आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। बचपन में सीखी गई इस कंसिस्टेंसी की हैबिट के कंपाउंड इफेक्ट के कारण ही ऑथर 18 साल की उम्र में ही 6 फिगर में कमाते थे और 27 साल की उम्र आते आते सेल्फ मेड मिलीनियर बन गए। किसी भी चीज को आप लगातार करते जाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, चाहे वो कोई बुरी चीज ही क्यों ना हो। ऑथर कहते हैं कि हमें हर काम बेबी स्टेप से यानी छोटे छोटे कदमों से शुरू करना चाहिए। मतलब हमें अपने मेन टारगेट को पाने से पहले उसके लिए छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए। और जब आप लगातार छोटी चीजों की आदत डालते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी चीजें अपने आप हो जाएगी। छोटी चीजों के माध्यम से बड़ी चीजों को पूरा करने के एक्शन या प्रोसेस को ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। ज्यादातर लोगों को यह तो पता होता है कि किसी काम की शुरुआत कैसे की जाए, लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि किस तरह से उस काम में कंसिस्टेंसी बनाई जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने माइंड में बड़े टारगेट को हावी होने देते हैं और नतीजा ये होता है कि टारगेट से पहले ही वो लोग हार मान जाते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब भी वो बैटिंग करने जाते थे तो उनके माइंड में हमेशा छोटे टारगेट चलते थे। उनका पहला टारगेट शुरू के 10 रन बनाने का होता था और उसे पूरा करने के बाद वे दोबारा खुद को 10 रन बनाने का अगला टारगेट देते थे और इस तरह 10 छोटी छोटी पारियां खेलकर सचिन अपना शतक पूरा कर लेते थे। सचिन एक बार में ही 100 रन बनाने का दबाव खुद पर नहीं लेते थे। शायद यही वजह होगी कि सचिन ने 100 शतक लगाए। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने महान टारगेट को पाने के लिए पहले छोटे छोटे टारगेट बनाए। द मैजिक पेनी। कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस कि आपको 30 लाख रुपए कैश दिए जाएंगे और दूसरी चॉइस है कि आपको 1 रुपया दिया जाएगा जो कि 31 दिनों तक हर रोज डबल होता रहेगा। तो ऐसे में आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? शायद आपने पहले वाला ऑप्शन चूज किया होगा क्योंकि उसमें आपको इंस्टेंट 30 लाख रुपए कैश मिल रहे हैं। तो चलिए अब कंपाउंडिंग का जादू देखते हैं। 31 दिनों के बाद आपके पास होंगे वही 30 लाख रुपए, लेकिन जिसने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया था उसके पास होंगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इसे कहते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक इसी तरह की इक्वेशन हमारी आदतों के साथ भी है। शुरुआत में तो हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाए रखने से हमें अपने काम का रिजल्ट दिखने लगता है। दोस्तों, एक शहर में 3 दोस्त रहते थे जिनका नाम राम, श्याम और प्रेम था। तीनों की हेल्थ और वेल्थ लगभग बराबर थी और दिखने में एक जैसे थे। पहला दोस्त राम काफी खुश रहता था, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा शिकायत करता रहता था। दूसरा फ्रेंड श्याम काफी पॉजिटिव एटीट्यूड रखता था और उसने अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स के 10 पेज डेली पढ़ना स्टार्ट किया और वो रोजाना मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगा। तीसरे दोस्त प्रेम ने अपनी डाइट बढ़ा ली थी और अपने कमरे में एक मिनी बार और बड़ा टीवी भी इंस्टॉल करवा दिया क्योंकि उसका मानना था कि जिंदगी को दिल खोल के जीना चाहिए। तीनों लोग हमेशा यही रूटीन फॉलो करते रहे। 6 महीने गुजर गए लेकिन कुछ नहीं बदला। 12 महीने बाद भी कुछ खास नहीं हुआ। 20 महीने बाद तीनों की लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव देखने लगा, लेकिन 30 महीने बीत जाने के बाद तीनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। श्याम बहुत फिट हो चुका था
प्रेम बहुत मोटा और शराबी हो गया था, लेकिन राम की सेहत पहले जैसी ही बनी हुई थी। श्याम की मैरिज लाइफ अच्छी चल रही थी, प्रेम की शादी खतरे में थी और राम की जिंदगी में पहले जैसे ही उतार चढ़ाव चल रहे थे। फाइनेंशियली प्रेम की नौकरी भी जाने वाली थी। श्याम ने काफी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर लिया था, जिसका फायदा उसे नौकरी में मिला और उसने बहुत तरक्की की। वहीं राम पहले की तरह ही अपनी किस्मत को कोसता रहा और अब उसकी लाइफ में कड़वाहट और बढ़ चुकी थी। जिंदगी में आज एक छोटा सा बदलाव ही आगे चलकर एक बड़ा बदलाव लाता है, लेकिन हमें इस पर लगातार काम करना होता है। प्रिंसिपल नंबर 2, चॉइसेस। जब हमने इस दुनिया में जन्म लिया तब हम एक जैसे ही थे। जैसे जैसे बड़े होते गए हम एक दूसरे से अलग होते गए। हमारे अंदर बुराइयां आने लगी और हमारी पसंद नापसंद भी अलग होने लगी। ये सब हमारी चॉइसेस के कारण हुआ। पहले आप चॉइसेस बनाते हैं और बाद में वही चॉइसेस आपको बनाती है। बहुत से लोग पहली बार कोई बुरी आदत बस एक बार ट्राई करने के लिए ही अपनाते हैं। जैसे सिगरेट का पहला कस कब आदत बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट के इसी मैजिक से आप छोटी छोटी चॉइसेस बदलकर बुरी से बुरी आदत को भी छोड़ सकते हैं। जैसे ऑथर के एक दोस्त की वाइफ बहुत गुस्सैल थी और उनका दोस्त इससे बहुत परेशान रहता था। ऑथर ने उससे कहा कि रोज वो अपनी वाइफ की कुछ अच्छी बातें लिखे और जब भी वो खुश हो तो उसे सुनाए। कुछ महीनों तक ऐसा डेली करने के बाद एक मैजिक हुआ। उसकी वाइफ की गुस्सा करने की हैबिट जैसे गायब ही हो गई। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बस जरूरत है आपको सही चॉइसेस लेने की। आपकी तैयारी यानी प्रिपरेशन, आपका एटीट्यूड, आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी और सही वक्त पर लिया गया एक्शन ही आपको लकी बना सकता है। ऑथर कहते हैं कि सफलता एक मैराथन की तरह है। अगर आप तेजी से भागेंगे तो फिनिशिंग लाइन से पहले ही थक जाएंगे। अगर हारना एक आदत है तो जीतना भी एक आदत है। बुरी आदतों को हराओ और अच्छी आदतों को जीतो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो अपनी जिंदगी को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकोगे। प्रिंसिपल नंबर 3, हैबिट्स। महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। मतलब यदि हमारे अंदर अच्छी आदतें होंगी तो हम अच्छे कहलाएंगे और बुरी आदतें होंगी तो हम बुरे कहलाएंगे। हमारी आदतें ही हमारी लाइफ की डायरेक्शन को तय करती है। साइकोलॉजी कहती है कि अपनी जिंदगी में हम जो भी सोचते हैं और करते हैं उसमें 95% योगदान हमारी आदतों का ही होता है। सारे सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन है और वो है उनकी अच्छी आदतें। ऑथर बताते हैं कि हर चीज संभव है अगर हमें उस काम को करने की स्ट्रॉन्ग वजह मिल जाए। जैसे प्यार एक बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फोर्स है, ठीक वैसे ही नफरत भी एक मोटिवेटिंग फोर्स है। कभी कभी नफरत करना भी अच्छा होता है, जैसे बीमारी से नफरत करना, अन्याय से या फिर बेईमानी से नफरत करना। लाइफ में दुश्मन या कंपटीटर का होना भी बहुत जरूरी है, जो आपको मोटिवेट करता रहता है। ठीक वैसे ही बुरी आदतें भी हमारी कंपटीटर है। अगर हमारे अंदर एक भी बुरी आदत नहीं होगी तो हम किससे लड़ेंगे? और अगर हमारे अंदर लड़ने का मोटिवेशन ही नहीं होगा तो हम खुद में सुधार भी नहीं ला पाएंगे। गुस्सा करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उस गुस्से को सही डायरेक्शन देना और उसे सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। आगे ऑथर डेरेन हार्डी हमें अपनी बुरी आदतों को खत्म करने के 5 तरीके बताते हैं। नंबर 1, अपने ट्रिगर को पहचानो, यानी उस वक्त को पहचाने जब आपकी बुरी आदतें अपने उफान पर रहती हैं। जैसे अगर आपके अंदर शराब पीने की आदत है तो आप उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप शराब पीते हैं, या उस वक्त के बारे में लिखें जब आप ज्यादा शराब पीते हैं। उस चीज के बारे में लिखें जो आपको शराब पीने के लिए मजबूर करती है। नंबर 2, क्लीन हाउस। इसका मतलब यह है कि आप उन चीजों को हटाएं जो आपको बुरी आदत की तरफ लेकर जाती है, यानी उन चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपको शराब पीने की तरफ लेकर जाती है। आप अपने घर से शराब की हर बोतल बाहर फेंक दें। शराब के गिलास से लेकर शराब की तस्वीर तक सब अपनी नजरों के सामने से हटवा दें। नंबर 3, स्वाइप इट। आप अपनी बुरी आदतों की लिस्ट को फिर से देखें और ये सोचें कि आप ऐसा क्या करें कि वो बुरी आदतें आप पर ज्यादा असर न डालें। क्या आप उन आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं? तो ऐसा जरूर करें। नंबर 4, इरेजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बुरी आदतों को धीरे धीरे और इजी तरीके से दूर करना। नंबर 5, जंप इन। ऑथर का एक दोस्त था जो बहुत बड़ा शराबी था और उसे हर वक्त शराब पीने की लत थी। एक बार उसने एक पार्टी में अपने बचपन के दोस्त को देखा जो उससे 10 साल बड़ा था पर एकदम फिट और हेल्दी था। उसको देखकर शराबी दोस्त को जोश आया और उसने वहीं पर कभी शराब न पीने की कसम खाई और तब से आज तक उसने शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया। प्रिंसिपल नंबर 4, मोमेंटम।
न्यूटन के फर्स्ट लॉ की साइकोलॉजी के अनुसार कोई आलसी आदमी तब तक आलसी रहता है जब तक उसको टोका न जाए, और कोई सफल इंसान भी तब तक सफल रहता है जब तक उसको रोका न जाए। किसी चीज के लिए मोमेंटम बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक बार मोमेंटम बन जाता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो मोमेंटम अच्छी आदतों के लिए हो या फिर बुरी आदतों के लिए हो। पहला स्टेप हमेशा सबसे मुश्किल होता है। ये मोमेंटम ही इसका कारण है कि आपने देखा होगा कि एक अमीर आदमी और अमीर होता जाता है, एक खुशहाल आदमी और खुशहाल होता जाता है। अपने परफॉर्मेंस को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आपको अपने रूटीन को भी वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। अपने मोमेंटम को बनाए रखने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रिंसिपल नंबर 5, इन्फ्लुएंसेस। आपकी ये छोटी छोटी चॉइसेस जब कंपाउंड होती है तो आगे चलकर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा असर डालती है। ऑथर डेरेन हार्डी कहते हैं कि सभी लोग 3 तरह के इन्फ्लुएंस से प्रभावित होते हैं। पहला है इनपुट, यानी जो आप माइंड में भरेंगे माइंड आपको पलटकर वही देगा। दूसरा है एसोसिएशन, यानी आपका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, आप कैसे लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं, यह आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालता है। तीसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब हुआ आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप उसी रंग रूप में ढल जाएंगे जैसा माहौल आपको मिलेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सोशल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड मैकलैंड के अनुसार 95% हमारी जिंदगी की सक्सेस और फेलियर हमारे रेफरेंस ग्रुप पर निर्भर करती है। हम जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं हम लगभग उनके जैसे ही होते जाते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ अपना वक्त बिताएं जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ सक्सेसफुल लोगों को अपना मेंटर या आइडियल बनाएं, उनसे सीखते रहें और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहें। प्रिंसिपल नंबर 6, एसिलरेशन। ऑथर कहते हैं कि जब आप किसी चीज के लिए अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं और खुद को तैयार करते हैं, तब ऐसा भी मौका आता है जहां आपको अपनी सच्ची काबिलियत का पता चलता है, जहां आपको अपने मोमेंट ऑफ ट्रुथ से सामना करना पड़ता है, और यही मोमेंट ऑफ ट्रुथ बताता है कि आप बाकी सामान्य लोगों से अलग हैं और आप क्या बनने वाले हैं। मेडल जीतने वाले और मेडल जीतने पर ताली बजाने वाले में बस मोमेंट ऑफ ट्रुथ का ही फर्क होता है। वो कहते हैं कि आप खुद को ही अपना सबसे बड़ा कंपटीटर बनाएं। ऐसा करके आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई होता जाएगा। रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका है जितना लोग आपसे उम्मीद करते हैं उससे कहीं ज्यादा करके दिखाना। जितना आपकी क्षमता है उससे एक कदम खुद को ज्यादा पुश करने से आपका रिजल्ट दोगुना होगा और आगे यही रिजल्ट कंपाउंड होता जाएगा। आपकी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा जब आप करते हैं तो बदले में आपने जितनी उम्मीद की है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलता भी है। ऑथर डेरेन हार्डी अंत में कहते हैं कि किसी चीज को एग्जीक्यूशन के बिना सीखना बेकार है। एक्शन के बिना मोटिवेशन का कोई वजूद नहीं है। जब तक आप किसी चीज पर अमल नहीं करेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कंपाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ को बेहतरीन तभी बनाएगा जब आप इसको अपनी जिंदगी में उतार लेंगे।